अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबर में। मैं आपका अब्दुल रहमान। आज के गुलशन न्यूज में बात होगी भारत में वोट चोरी पर बवाल, संसद में खड़गे और नड्डा के बीच टकराव, विपक्षी नेताओं के संसद की कार्यवाही पर गुस्से की वजह, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग, सामना में चुनाव आयोग पर तीखा हमला और अंत में मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान का कहना। लेकिन दिन भर की सभी बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वे इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यह चुनाव आयोग का डेटा है। आयोग देश को गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए टाइप 7 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इन फ्लैट्स का नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर रखा गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट EI 2455 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें कांग्रेस सांसद केशविंद गोपाल समेत 5 अन्य सांसद सवार थे। गोपाल ने जांच की मांग की। शेयर बाजार तेजी से बंद हुआ। सेंसेक्स 80,604 पर 744 अंक की बढ़त के साथ और निफ्टी 24,585 पर 222 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। अब दिन की बड़ी खबर, मतदाता सूची पर बवाल। चुनाव आयोग पहले से ही SIR के मामले में घिरा था, लेकिन अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच फंस गया है। विपक्ष के आरोपों का वह जवाब नहीं दे पा रहा। विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग तक मार्च किया। राहुल ने कहा, हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि सच देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान बचाने की है। यह वन मैन वन वोट के लिए है, इसलिए हमें एक साफ और शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से 30 विपक्षी सांसदों को 12 बजे बैठक के लिए बुलाया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जवाब दिया कि सांसद सुबह 11:30 बजे शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और SIR व वोटर लिस्ट पर सवाल करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को संसद परिसर में ही रोक दिया और हिरासत में लेकर थाने ले गए, जब तक बैठक खत्म नहीं हुई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि किसके आदेश पर राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका गया। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह सवाल उठाया, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। इसी बीच संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता JP नड्डा के बीच टकराव हो गया। नड्डा ने कहा कि संसद में मणिपुर बिल पर हो रही चर्चा से इतर कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नड्डा के आदेश पर खड़गे का माइक बंद कर दिया गया और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। संसद के अंदर और बाहर हंगामे के बीच सरकार ने कई अहम बिल पास कर दिए। इनमें नया आयकर विधेयक संख्या 2, 2025, कर सुधार विधेयक 2025, गोवा विधानसभा SD आरक्षण विधेयक और मणिपुर से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। इन बिलों को बिना चर्चा पास करने पर खड़गे ने आपत्ति जताई और इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया। उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अब नजरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हैं। वह SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2 जगह का सहायक है। सिन्हा का नाम लंबे समय से वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। जब से तेजस्वी यादव ने यह मामला उठाया है, तभी से सिन्हा पर FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी सिन्हा से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में सिर्फ 1 जगह है, जबकि सिन्हा का नाम 2 जगह है और सिन्हा ने भी यह स्वीकार किया है कि उनका नाम दोनों जगह जुड़ा हुआ था। जब विजय सिन्हा से चुनाव आयोग के नोटिस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय पर जवाब भेज देंगे। उन्हें 14 अगस्त तक जवाब देना है। इस बीच विपक्ष मांग कर रहा है कि विजय सिन्हा को नीतीश सरकार से हटाया जाए, साथ ही उन पर 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में FIR दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल किया जा रहा है कि क्या वे अपने उप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी, जो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रही थी, अब खुद बुरी तरह फंस गई है। पार्टी का कोई भी नेता विजय सिन्हा को बचाने में सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर सिन्हा को बचाया गया तो चुनाव आयोग मुश्किल में पड़ जाएगा। विजय सिन्हा मुश्किल में है तो चुनाव आयोग भी मुश्किल में है। उनके सामने समस्या यह है कि क्या वे वही सख्ती बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी दिखा पाएंगे जो अब तक दिखाते आए हैं। पहले से ही वह वोट चोरी के मामले में घिरे हैं और अब शिवसेना UBT ने भी कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट हो गई हैं। अब हर राज्य की वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं।
चुनाव आयोग से मदद मांगी जा रही है, लेकिन आयोग सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। सामना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई और इसकी वजह से बीजेपी की सरकार फिर सत्ता में आई। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला उजागर किया, लेकिन आयोग जांच करने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि राहुल गांधी से सबूत मांगे जा रहे हैं कि जो वह कह रहे हैं वह सच है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट चोरी हुई थी। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि बिहार के लिए चुनाव आयोग की जारी वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ियां हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 370 मतदाताओं में से 259 लोग हाउस नंबर 27 के एक ही पेज पर दर्ज हैं। जम्मू में भी कुल 618 मतदाताओं में से 247 लोग हाउस नंबर 3 के एक ही पेज पर हैं। जम्मू में कुल 618 मतदाता एक ही घर में कैसे रह सकते हैं? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष अभियान के नाम पर गड़बड़ी जारी रखी हुई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि चुनाव आयोग भूल गया है कि वह एक संवैधानिक संस्था है। अब निर्दोष लोगों को फंसाना इस संस्था का काम बन गया है। अगर ये निर्दोष लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर आए तो आयोग के लिए कोई रहम नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी चिंतित हैं। देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा चुनावों को लेकर हो रही है, और इसके बाद अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वह है अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया में टैरिफ लगाने की। भारत और अमेरिका के बीच इससे तनाव है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने क्या कहा, आइए रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका की जमीन से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, जिस पर भारत ने अब पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर की धमकी पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया है। परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अफसोस की बात यह है कि यह बयान किसी तीसरे दोस्ताना देश की जमीन से दिया गया। असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पर हैं। अमेरिका में मुनीर ने कहा, हम परमाणु शक्ति से भरपूर राष्ट्र हैं। अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। अब भारत ने उनकी धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन भारत को अमेरिका की चुप्पी पर भी अफसोस है। एक तरफ अमेरिका भारत को अपना मित्र कहता है, दूसरी तरफ असीम मुनीर अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दे रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुपचाप उन्हें मौन समर्थन दिया है। अब भारत ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को कड़ा जवाब दिया है। मुनीर ने जो कहा उसका जवाब भारत ने अमेरिका को ध्यान में रखते हुए दिया है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच विवाद ने और बहस को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तलाक के मुद्दे पर भी रुख अपनाना शुरू कर दिया है। आइए इस मामले की रिपोर्ट देखें। पीड़िता बेनजीर हिना की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा है कि अदालतें तलाक-ए-हसन की प्रक्रिया का महिलाओं और बच्चों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करें। तलाक-ए-हसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुष हर महीने एक बार 3 महीने तक तलाक देता है, जिसके बाद तलाक पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया 3 तलाक से अलग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है। तलाक-ए-हसन में पति 3 महीने तक हर महीने एक बार तलाक बोलता है, जिसके बाद तलाक हो जाता है। तलाक-ए-अहसन वह है जिसमें पति एक बार तलाक देता है और स्त्री की गर्भावस्था की अवधि में तलाक पूरा हो जाता है। तलाक-ए-किनाया वह है जिसमें तलाक गैर स्पष्ट शब्दों में दिया जाता है और यह पूरी तरह पति की इच्छा पर निर्भर करता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने क्या कहा? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। खेद है कि यह बयान एक तीसरे मित्र देश की धरती से दिया गया। असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने अमेरिका में कहा कि हम परमाणु शक्ति से भरपूर राष्ट्र हैं। अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। भारत ने इस पर कड़ा जवाब दिया, लेकिन अमेरिका की चुप्पी पर भी खेद जताया। इसके बाद खबर तलाक-ए-हसन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिफ्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन के प्रभाव का अध्ययन करने को कहा, जिसमें पति हर महीने एक बार तलाक देता है और 3 महीने में तलाक पूरा होता है। यह 3 तलाक से अलग है, जिसे पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। कोर्ट का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है, ताकि परंपराओं का दुरुपयोग न हो। फिर तिरछी नजर सेगमेंट में चुनाव आयोग और विपक्ष का मामला आया।
विपक्ष जब वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा तो पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर कई सांसदों और नेताओं को हिरासत में ले लिया। चुनाव आयोग ने कहा, हमने सिर्फ 30 लोगों को बुलाया था लेकिन 200 आ गए। यह शादी का निमंत्रण नहीं था। बुलेटिन का अंत इस टिप्पणी के साथ हुआ कि जब लोकतंत्र में जनता का समर्थन बढ़ता है तो ऐसे नजारे सड़कों पर दिखाई देते हैं। अंत में एंकर ने दर्शकों को धन्यवाद दिया और विदा ली।